हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो आज हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन 8 क्लास, 7 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास सब में पूछता है और यहाँ से तक कि एग्जाम में ही पूछता है, रेलवे वगैरह में। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसके दो रूल हैं बदलने के, एक लॉन्ग मेथड बताएंगे और एक बताएंगे शॉर्ट मेथड। तो हम लोग पहले जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो देखते हैं परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके या लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि किसी संख्या को यदि हम p बटा q के बटा में लिख सकते हैं तो उसको कहा जाता है परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल या एक और इसका डिफिनीशन है कि वह संख्या जो वर्गमूल के रूप में हो तथा उसका पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी कि परिमेय संख्या का जो वर्गमूल है वो पूरा ज्ञात कर दिया जाता है, उसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है। अगला देखेंगे इसका एग्जाम्पल में जैसे 1 -1 0 -1 बटा 2 11 बटा 5 -3.5। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर 1 दिया हुआ है तो 1 को लिखा जा सकता है 1 बटा में 1, तो इस तरह से। नहीं तो दिखा जाएगा वर्गमूल के रूप में तो 49 का वर्गमूल होता है 7। ऐसे ही दिया हुआ है 144 का वर्गमूल होता है 12। ऐसे दिया हुआ है 324 का वर्गमूल होता है 18। 324 बटा 12, तो इसका वर्गमूल दोनों का निकल जाएगा 6 का। बोलिए 6 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है। अब 6 कैसे लिख दिए? पहले देख लीजिए कटा करके, ये दोनों कटाने पर 36 हो जाएगा नीचे, और नीचे 36 होगा तो 36 का वर्गमूल तो निकल जाता है। ये दिया है 75 बटा 3, ना तो 3 का वर्गमूल न 75 का, लेकिन ये अपने में कट जा रहा है और कटने के बाद आएगा 25, अब 25 का तो वर्गमूल होता है, इसलिए भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से परिमेय संख्या का ये पूरा डिटेल्स है। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक इसका उल्टा, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और नहीं तो वैसी संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में हो तथा उसका पूरा वर्गमूल ज्ञात न ज्ञात हो सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या तो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा और नहीं तो वर्गमूल में रहेगा, उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। दोनों स्थिति में उसको क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए अपरिमेय संख्या एग्जाम्पल जो होता है ना, वो अंत नहीं होता है उसका, ये लास्ट में डॉट जरूर रहेगा अगर पॉइंट में रहेगा। और नहीं देखिए वो ऊपर रेकरिंग कहा जाता है इसको, ये जरूर रहेगा। नहीं तो वर्गमूल में रहेगा तो देखिए 40 का वर्गमूल होता नहीं है, 5√2, 5 तो सही था लेकिन परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या जोड़ दिया, √3 बटा में 8, √3। इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे कि √2 प्लस √5, तो बहुत सारा हो सकता है, √3 - 2। तो ये सब भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय समझ में आ चुका होगा। हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए कंफ्यूजन लड़कों को इसलिए हो जाता है कि वो परिमेय संख्याओं को लिख ही नहीं पाते हैं सही से। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे दिया है 1.3, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ, देखिए इस पे ऊपर रेकरिंग है, इस रेकरिंग का मतलब क्या है? अच्छा रेकरिंग कितने अंक पर है? 1 अंक पे, 1 अंक का रेकरिंग है। यानी कि रेकरिंग कहता है कि जौना पे रेकरिंग हो गया, जौना पे ये रेखा आ गया, वो बार रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति होगा। इसका मतलब होता है कि 1.3 डॉट ये बहुत बार लिखा जा सकता है। इसमें देखेंगे दूसरा वाला में तो 1.24 है, यानी कि 2 गो पे रेकरिंग हो गया। जब 2 गो पे रेकरिंग हो गया इसका मतलब कि 2 गो रिपीटेशन करेगा, यानी कि इसको लिखा जाएगा 1.24 बहुत बार लिख सकते हैं, लास्ट में डॉट 14.386 3 गो पे रेकरिंग है, तो 3 गो पे रेकरिंग है लेकिन तीनों रिपीटेशन करेगा। 14.386
कॉमा 386 डॉट डॉट। देखिए इसको क्या किया गया है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पे, और अगर इसका लॉन्ग फॉर्म लिखिएगा तो ये लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 13.49 पे रेकरिंग है तो 9 पे रेकरिंग है, इसको लिखा जा सकता है 13.4। और देखिए 4 पे नहीं है, खाली 9 पे है, यानी कि खाली 9 रिपीटेशन करेगा, 4 रिपीटेशन नहीं करेगा। 9 9 9 9 डॉट डॉट लिखते जाइए। अगर आपके पास अब लॉकडाउन हो ही गया है, फुर्सत है, आराम से बैठ के लिखते रहिए खूब। क्या फायदा है, एक बार लिखोगे तो वही बतिया होगा, अब 5 बार लिखोगे तो यही बात होगा। 44.563, तो इसका मतलब देखिए खाली 3 पे रेकरिंग है, तो 44.56 और 3 खाली लिखाएगा बहुत बार। इसमें देखिए 2 पे रेकरिंग है तो 49.020 और 3 रिपीटेशन कर रहा है, तो 3 3 3 3 3 3, इस तरह से ये इसका अर्थ होता है। तो हमको लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें केवल एक एक अंक रिपीटेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक है, इसीलिए 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 1 अंक था, यहाँ पे 2 अंक था और यहाँ पे 1 अंक था, तो यहाँ पे देखिए 3 अंक का रिपीटेशन हुआ है। और इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे केवल 1 अंक है, तो इसीलिए देखिए 1 अंक का रिपीटेशन हुआ है। अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ भी 1 अंक है, तो यहाँ भी 1 अंक का रिपीटेशन हुआ है। यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक का रिपीटेशन हुआ है। तो इस तरह से ये इसका मतलब होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। अब हम लोग आगे इसका देखेंगे रूल। अब देखेंगे हम लोग कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है। इसमें भी देखिए 2 प्रकार का आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलेगा। एक मिलेगा जिसका रिपीटेशन बार बार होगा, और एक मिलेगा कि रिपीटेशन उसका नहीं होगा। जैसे इसमें देखिएगा 2 प्रकार का लिखे हैं हम। इसमें ये 56 5 6 5 6 5 6 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये बिना रिपीटेशन वाला है। इसमें बढ़ता जाता है पुनरावृत्ति के खंडों की संख्या, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हम लोग केवल इसी टाइप को लिख सकते हैं। देखेंगे टाइप 1 इसका, अलग अलग टाइप में हम लोग सब पढ़ लेंगे, आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन ऐसा छूटने वाला नहीं है, न तो शॉर्ट मेथड से और न ही लॉन्ग मेथड से। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में 0.3 शॉर्ट मेथड देखते हैं इसका। देखिए क्या करना है, आपको P/Q के रूप में लिखना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका बिना पॉइंट का आप लिख दीजिए। तो बिना पॉइंट का लिखिएगा तो क्या बचेगा, ये 3। अब पॉइंट के पहले, पॉइंट के जो पहले है उसको इसमें से घटाइए। तो पॉइंट के पहले क्या है, रेकरिंग को छोड़ करके, रेकरिंग के छोड़ करके जो है आप घटा दीजिए। रेकरिंग को छोड़ करके क्या बचा है, 0। अब बटा में देखिए, अगर दशमलव हटता है बिना रेकरिंग वाला तो नीचे 0 आता है, 1 लिख करके 0 आता जाता है। लेकिन इसमें रेकरिंग वाला है तो इसमें 9 नीचे आता है। तो इसमें रेकरिंग कई गुण पे है, 1 अंक पे, तो 1 अंक पे है, इसलिए इसमें 1 9 नीचे आ जाएगा, 9। अब इसमें से घटाइए इसको, तो 3 में से 0 घटा 3, अब बटा में 9, 3 3 के 9 बराबर 1 बटा में 3, यानी कि 0.3 को सोल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा, 1 बटा में 3। एक और बता देते हैं, दूसरा दिया है 5.2, 5.2, ये 2 पे रेकरिंग है। आपको क्या करना है कि पहले पूरा अंक लिख देना है। पूरा अंक में क्या आएगा आपका 52, 52। इसके बाद में रेकरिंग को छोड़ करके जो अंक बचता है उसको माइनस करना है। रेकरिंग को छोड़ करके क्या बचा है, 5, 5 को माइनस कर दीजिए, और बटा में अब यहाँ पे क्या करना है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना ही 9 नीचे जाएगा। दशमलव के बाद ही रेकरिंग है, तो ये, और इसके बाद में रेकरिंग को छोड़ करके दशमलव के बाद में कोई दूसरा अंक नहीं है, तो ये 9 नीचे चला जाएगा। तो ये 2 पे रेकरिंग है, 1 अंक पे केवल, इसलिए वो 9 नीचे जाएगा। घटा दीजिए, 52 में से 5 गया 47 और बटा में 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज किया जाता है। आप लोग बाकी इसमें से चेंज कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग इसका लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड
ये था शॉर्ट मेथड। अब देखेंगे हम लोग इसका लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से किसे बनाया जाता है, पहला बनाते हैं। जैसे पहला में कितना दिया है 0.3 पे रेकरिंग। आपको पॉइंट में तोड़ना है, हम रेकरिंग तोड़ना बताए हैं। इसको तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, ये 0.3 डॉट डॉट ऐसा कुछ टूटेगा का। इसको मानना है, माना x बराबर 0.3 डॉट डॉट, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब की बार क्या करेंगे, देखिए इसमें से हमको जितना अंक पॉइंट के जितना अंक रिपीटेशन कर रहा है ना, उसको एक को बाहर निकालना है केवल पॉइंट से। तो इसमें 3 केवल रिपीटेशन कर रहा है, तो 3 को बाहर निकालना है। तो कितना से गुना करें कि बाहर आ जाएगा, 10 से। चाहे देखिए जितना अंक रिपीटेशन हो रहा है उतना ही 10 के पावर से गुना किया जाता है। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुना x लिख देंगे। समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुना x बराबर 0.3 डॉट डॉट गुना 10। इसका गुना हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, और इसका देखिए एक पॉइंट उधर चला जाएगा, तो 3.3 डॉट, और इसको मानेंगे समीकरण 2। इसमें बहुत सारा 3 है, तो इसीलिए ये 4 को 3 लिख दिए। अब लिखेंगे समीकरण, हमको दशमलव के बाद वाले को सबको कटा देना है, 0 करना है। तो कैसे 0 होगा, वो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 3.3 डॉट डॉट, और x बराबर 0.3 डॉट डॉट, और माइनस करना है तो चिन्ह बदल दिया जाता है माइनस। ये 10 और कुछ नहीं तो 1 है, 9x बचेगा। और यहाँ पे 3 में से ये देखिए इधर सब बराबर बराबर है, तो 0.00 सब हो जाएगा का, और इधर में क्या बचेगा 3, या 9x बराबर दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है 3, या x बराबर 3/9, 3 3 के 9, या x बराबर आ जाएगा 1/3। देखिए ये x को यही ना माने थे, इसीलिए ये इसको इतना माने थे, इसको इतना माने थे, ये यही था, ये वाला को बराबर किया गया था ना ये, तो यानी कि 0.3 बराबर 1/3। इस तरह से ये दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के 4 को क्वेश्चन जो छूटा हुआ है ये आपको बनाना है, इसका हम आंसर लिख देते हैं। दूसरा वाला का आंसर आप लोग देख लिए हैं, 47/9 आएगा। तीसरा वाला का आंसर आएगा 44/3। चौथा वाला का आंसर आएगा 68/9, और पांचवा वाला का आंसर आएगा 43.69/9। आप लोग बनाइएगा इसको और बना करके मिला लीजिएगा आंसर। अब देखते हैं इसका टाइप 2। टाइप 1 में देखे थे कि दशमलव के बाद केवल 1 गो पे रेकरिंग था, अब की बार दशमलव के बाद 2 गो पे रेकरिंग आया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.84 पे रेकरिंग। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए बिना पॉइंट का लिख देना है, बिना दशमलव का लिख देना है। तो बिना दशमलव का लिखिए 984, और 984, इसके बाद में जितना पे रेकरिंग है उतना छोड़ करके बाकी को घटाना है। 84 पे रेकरिंग है ना 84 पे, तो 9 बचल, 9 को घटाइए, और 9 को घटाएंगे या नीचे लाएंगे। अब जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे आएगा, दशमलव के बाद और कुछ अंक बचा नहीं है, यही रेकरिंग वाला अंक है, तो ये बचा हुआ है, तो इसके लिए 9 नीचे आएगा, तो 2 × 9, एक वो रहता था 1 गो, 2 गो रेकरिंग वाला है इसीलिए 2 × 9, और इसको घटा देंगे। 14 में से 9 गया 5, और ये 7, और ये 9/99।
कटेगा तो कटाएंगे, तो कटा के देखते हैं। 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा तो 325 और ये कट जाएगा 33। और देखते हैं कुछ से कटेगा ये, अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इतना हो जाएगा 325 अब बटा में 33 आंसर। एक और बना के दिखाते हैं आप लोगों को। दूसरा हम 2 को शॉर्ट मेथड बनाएंगे, 1 को लॉन्ग मेथड बनाएंगे। लॉन्ग मेथड में आप लोग को 4 बनाना है जो बचा है, और 3 को जो छूट रहा है ये शॉर्ट मेथड में 3 बनाना है। यानी कि दोनों विधि से आपको 5 का 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। दिया है 25.76 पे रेकरिंग, इतना दिया है 25.76 पे रेकरिंग। तो बनाएंगे इसको, तो बनाएंगे तो आपका हो जाएगा ये, बिना पॉइंट के लिखिए पहले 2576, और घटाएंगे कितना, तो रेकरिंग को छोड़ के भाई 25 बचा हुआ है ना, -25, अब बटा में दशमलव के बाद और कोई अंक है नहीं, दशमलव के बाद रेकरिंग वाला कै गो अंक है, 2 गो अंक का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 गुना और बराबर। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे ये 51 बटा में 99। देखेंगे कटा करके कुछ कट रहा है का, तो ये लगता है कि नहीं कटेगा, और इतना ही आंसर। अब देखेंगे हम लोग इसका लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड देखेंगे, पहला बनाते हैं। पहला में दिया है 9.84 पे रेकरिंग, मानेंगे माना नहीं, पहले इसको तोड़ लेंगे, लिखेंगे 9.84 पे रेकरिंग बराबर 9.84 पे रेकरिंग है, तो इसको लिखा जा सकता है 84 डॉट डॉट लिखा जा सकता है इतना। अब इसको मान लेंगे x, माना x बराबर 9.84 डॉट डॉट, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करना है, दशमलव के बाद जितना अंक रेकरिंग, जितना अंक का रिपीटेशन हो रहा है उसको उतना अंक को बाहर निकालना है, इसके अलावा कोई और अंक तो है नहीं। और अगर अंक कोई रहता रेकरिंग को छोड़ करके तो पहले उसको बाहर करते, लेकिन और तो है नहीं, तो तब इसको बाहर करेंगे। इसको 2 गो अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 को 0 यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 100 गुना x बराबर 9.84 डॉट डॉट गुना 100, और ये आपका हो जाएगा 100x बराबर 984.84 डॉट डॉट, क्योंकि इसमें से एक बार 84 यहाँ पे लिख दिए हैं कटाने के लिए, समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, घटाइए 100x बराबर 984.84 डॉट डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 9.84 डॉट डॉट, और यहाँ पे घट जाएगा माइनस और माइनस, और जब घट जाएगा तो ये देखिए ये सब तो बाहर वाला सब भाई कट जाएगा, सब कट करके 0 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद वाला सब 0 हो गया। और इधर क्या बचा, तो 14 में से 9 गया 5, और ये 7, और ये 975 बराबर 99x। देखिए एकदम सेम वही आ रहा है, 99। ये भी घट रहा था 9 यहाँ पे, देखिए इसमें डायरेक्ट घटा रहे थे, हमने 9 घटा रहे थे इसमें से 984 में से, या x बराबर ये 99x बराबर पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है 975, या x बराबर 975 बटा में 99, फिर से कटेगा 325
और ये कटेगा 33 या x बराबर 325 बटा में 33। इसीलिए 9.84 का मान कितना आ गया 325 बटा में 33 आंसर। तो इस विधि से आपको पूरा बना लेना है। हम इसका आंसर लिख देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है इसमें से तीसरा का आंसर आएगा 111.34 बटा में 99। चौथा का आंसर आएगा 1373 बटा में 99। और पांचवा का आंसर आएगा 14716 बटा में 99। आप लोग बना करके इस आंसर को मिला लीजिएगा। देखते हैं अगला टाइप में है 4.567। ये सब 3 गो पे रेकरिंग आ गया। पहला वाला में 1 गो पे, दूसरा वाला में 2 गो पे, तीसरा वाला में 3 गो पे रेकरिंग आ गया। सब प्रोसेस वैसा ही है, बिना पहले पॉइंट का लिखिए 4 5 6 7 माइनस 4 और इसमें 3 गो पे रेकरिंग। पॉइंट के बाद में कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं है, रेकरिंग वाला शुरू हुआ है 1 2 3। क्यों? क्योंकि 1 गो था तो 1 गो 9, 2 गो रिपीटेशन था तो 2 गो 9 और 3 गो पे रिपीटेशन है तो 3 गो 9। और इसमें से घटा दीजिए तो 45 63 बटा में 999। ये कटेगा 9 से, 9 5 45 और 9 7 63 और ये कटेगा 9 से 1 1 1, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 6 18 और 3 9 27 और 3 से कटेगा 37 बार में। अब नहीं कटेगा 169 बटा में 37 आंसर। बाकी बनाइएगा अपने से, बनाने आ जाना चाहिए। लॉन्ग मेथड दिखाते हैं इसका। दिया है 4.567 और इस तरह से रेकरिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे 4.567 बराबर, इसको रेकरिंग हटा दीजिए, इसका 567 डॉट डॉट। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस रेकरिंग को पॉइंट से भी सूचित करता है। जैसे इस तरह से लिख सकता है इसको 4.567, इस तरह से भी कभी कभी लिख देता है। तो इसका भी मतलब वही होता है, कंफ्यूजन नहीं होना कि ये क्या होता है, इस तरह से भी लिख देता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब मानेंगे, माना x बराबर 4.567 डॉट डॉट और इक्वेशन 1, समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना से गुणा करना पड़ेगा। रिपीटेशन वाला अंक कई गो है, 3 गो, तो 3 गो है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 1 पर 3 गो 0 यानी कि 1000 से गुणा करने पर। तो 1000 गुना x बराबर 4.567 गुना डॉट डॉट गुना 1000 और ये आपका हो जाएगा अब 1000 x बराबर 4.567। देखिए पॉइंट है तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब पॉइंट 3 गो पॉइंट बाद में चला जाएगा, 567 डॉट डॉट और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण, पॉइंट के बाद सभी को कटाना है तो समीकरण 2 में से को घटाना पड़ेगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 1000x और यहाँ पे बच जाएगा x और ये 4.567 डॉट डॉट और ये हो जाएगा आपका 4.567 डॉट डॉट। 3 को लिखिए चाहे 2 को लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। घटा दीजिए, माइनस माइनस, ये दशमलव के बाद वाला सब कट जाएगा, यानी कि सब कट करके 0 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 45 63.000 सब और यहाँ पे बच जाएगा 999x। यह x बराबर आ जाएगा
45 63 दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है, ये नीचे आ जाएगा। और जस्ट देखिए यह इतना आ गया। और जस्ट इसी तरह से कटाएंगे तो ये कटेगा पहले 507 बार में, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 बार में, और ये कटाएंगे तो आएगा 169, और ये कटाएंगे तो आएगा 111, नहीं ये गलती कटाए हैं, ये 111 बार में कटेगा, और ये 37, और यहाँ पे इसीलिए x बराबर हो जाएगा 169 बटा में 37। x का वैल्यू क्या रखे हैं 4.567 पे रेकरिंग बराबर 169 बटा में 37। ये आंसर हो गया आपका। बाकी के क्वेश्चन का हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा इसको। दूसरा का आंसर आएगा इसमें 148 बटा में 999। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 41621 बटा में 333। और चौथा का क्वेश्चन का आंसर आएगा 43961 बटा में 999। पांचवा का आंसर आएगा 5010 बटा में 37। इस तरह से ये आंसर सब आएंगे। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप में देखिए दशमलव के बाद में एक अंक बच रहा है, उसके बाद रिपीटेशन कर रहा है, तो इसके लिए कुछ अलग रूल है। इसका अगर शॉर्ट मेथड देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बिना पॉइंट के लिखिए 305, बिना पॉइंट के लिखिएगा तो 305 माइनस, और रेकरिंग को छोड़ करके जो बच रहा है घटाइए, क्या बच रहा है रेकरिंग को छोड़ करके 30, ये बच रहा है इतना, तो 30। अब बटा में 30, अब बटा में रेकरिंग कितने अंकों पे है, एक अंक पे, रेकरिंग एक अंक पे है, तो उसके लिए तो 9 आएगा। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक बच रहा है ना, दशमलव के बाद एक अंक बच रहा है, तो उस अंक के लिए वो 0 आएगा। रेकरिंग जिसके लिए है उसके लिए 9 आएगा, और जो अंक बच रहा है उसके लिए 0 आएगा। घटाइए 305 में से 30 घटा 275, अब बटा में 90। देखते हैं कटा करके, 5 से कटेगा 5 25, 5 25 और 18 5 90 बराबर 55 बटा में 18। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जिसे रहिएगा मान लीजिए 14.98, इस पे रेकरिंग केवल है। हम बताए हैं कि बिना पॉइंट का लिखिए 1498, जितना पे रेकरिंग है उतना को छोड़ करके इसमें से घटा दीजिए बचल का, तो बचा हुआ क्या है 149 बटा 9। रेकरिंग के लिए 9 नीचे, पॉइंट के बाद 9 अंक बच रहा है उसके लिए 0 नीचे आएगा। घटाइए इसमें से 18 में से 9 गया 9, और ये बचेगा 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे बचेगा 1349 बटा में 90, नहीं 1449 बटा में 90। 1349 बचेगा, 1349 बटा में 90, और इस तरह से देखिए अब ये कटेगा नहीं आंसर। अब देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड देखते हैं इसका। लॉन्ग मेथड देखिए, लॉन्ग मेथड किसे बनाएंगे, पहला बना देते हैं। दिया है 3.05 पे रेकरिंग, 3.05 पर रेकरिंग, तो यहाँ पे बनाएंगे तो लिखेंगे यार 3.05 को लिख सकते हैं का 3, इसको तोड़ना हम शुरू में बताए थे, 3.0 तो रहेगा, अब 5 है ना खाली रिपीटेशन करेगा, डॉट डॉट मानेंगे, माना x बराबर 3.05555 डॉट डॉट, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए जो घटाने वाला समीकरण है उसमें दशमलव के बाद ही रिपीटेशन करना चाहिए, दशमलव के बाद ही रिपीटेशन वाला अंक आना चाहिए।
इसमें क्या है कि रिपीटेशन अंक के छोड़ करके एगो एक्स्ट्रा अंक आया है, तो इस एक्स्ट्रा अंक को पहले हम लोग हटा लेंगे, उसी समीकरण को घटाएंगे जिसमें दशमलव के बाद रिपीटेशन वाला अंक चालू हो गया हो, जो रिपीट कर रहा हो, जो पुनरावृत्ति वाला अंक हो चालू हो गया हो। इसमें नहीं चालू हुआ है तो लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इस दशमलव को यहाँ पर ले जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन वाला अंक यहाँ पर बैठा है। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे कि बाहर आएगा? 10 से। 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10 गुना x बराबर ये 3.0555 डॉट डॉट गुना 10, और ये हो जाएगा 10x बराबर ये गुना होगा तो ये 0 बाहर आ जाएगा 0.555 डॉट डॉट, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अभी भी नहीं हुआ है, फिर गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन वाला अंक को इस तरफ अब एगो को लाना ही पड़ेगा। जितना अंक रिपीटेशन हो रहा है उतना में से एगो, जितना अंक रिपीटेशन हो उतना पूरा जोड़ा आ जाना चाहिए इस तरफ। तो ये 5 का रिपीटेशन हो रहा है, हमको 5 को इधर लाना ही पड़ेगा। फिर से कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें? 10 से। लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x गुना 10 बराबर 30.555 डॉट डॉट गुना 10। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 100x बराबर 305.555 डॉट डॉट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट घसट करके फिर एक उधर चला गया। और इसको मार लेंगे समीकरण 3। अब देखिए इसको घटाना है। अब बोलिएगा किसको किस में से घटाएं? घटाएंगे उसी समीकरण को उसी समीकरण में से, घटाएंगे उसी समीकरण को उसी समीकरण में से जिसमें रिपीटेशन के ठीक बाद वाला अंक चालू हो जाए, दशमलव के बाद ठीक रिपीटेशन वाला अंक चालू हो जाए। इसमें दशमलव के पहले एक रिपीटेशन वाला अंक ले लिए हम, इसमें 0 के बाद चालू हो रहा है तो इसको हम नहीं घटाएंगे। दशमलव के बाद रिपीटेशन वाला अंक चालू होना चाहिए। तो रिपीटेशन वाला अंक चालू हुआ 2 में ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। 3 में से घटाइए तो 100x बराबर 305.555 डॉट डॉट और 10x बराबर 30.555 डॉट डॉट, और घटा देंगे तो माइनस माइनस, घटाएंगे तो 90x बराबर ये कट जाएगा सब अपने में, और बचेगा यहाँ पे 275.00, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। x बराबर 275 बटा में 90, और कटाएंगे तो कट जाएगा ये, यहाँ पे कटाए हैं 55 बार में कटा है और 18 बार में, या x बराबर आपका आ गया 55 बटा में 18, और इसी x को क्या माने हैं 3.05 पे रेकरिंग बराबर 55 बटा में 18। तो इस तरह से लॉन्ग मेथड बनेगा, आप लोग को पूरा बना लेना है। हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा जा चुका है तीनों का, दूसरा का आंसर बना दिया गया है, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको। देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप में दिया है, देखिए इसमें क्या है कि दशमलव के बाद एगो अंक खाली है, फिर उसके बाद 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। पहले शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे तो जस्ट वही वाला रूल 72 93 माइनस 72 अब बटा में 9 और दशमलव के बाद एगो अंक बच रहा है, उसके लिए एगो 0। 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा था इसलिए डबल 9 यहाँ पे आया है। और घटाइए इसमें से 3 में से 2 गया 1, और 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 7 2 72 21 बटा में 990। 3 से कट जाएगा ये, 3 से कटेगा तो 2407 बटा में 330, 4 2 6 7 13 नहीं कटेगा। अब 2407 बटा 330 इसका आंसर हो जाएगा। इसी मेथड से सब बन जाएगा। लॉन्ग मेथड देखते हैं इसका।
पहला में 7.293 पे रेकरिंग है, 7.293 दोनों पे रेकरिंग है, यहाँ पे डबल इसको लिखेंगे, या 7.293 बराबर 7 रेकरिंग हटा देंगे इसका 93 हम इसको शुरू में ही तोड़ना बताए हैं कि किस तरह से इसको तोड़ा जाता है। इसको मानेंगे, माना x बराबर 7.293 डॉट डॉट और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए इसमें भी जस्ट वैसा ही है कि दशमलव के बाद रिपीटेशन वाला अंक नहीं है, एक अंक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा अंक है, इसको पहले सबसे पहले हम लोग इधर करेंगे। समीकरण उसी समीकरण को घटाना है जिसमें दशमलव के बाद रिपीटेशन वाला अंक आ जाए, इसमें तो आ नहीं रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करेंगे, गुणा करके लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 गुना x बराबर 7.293 डॉट डॉट गुना 10 से गुना कीजिएगा तो 10x बराबर 2.93 डॉट डॉट और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब बोलिए कि घटा देंगे, अब नहीं, अभी भी नहीं घटाएंगे, रिपीटेशन वाला अंक को बाहर निकालना जरूरी है, तभी घटेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर। तो इस रिपीटेशन वाले अंक को, क्योंकि अब बोलिए ऐसा काहे किया जाता है, हमको दशमलव के बाद सबको कटा देना है, अब कटेगा तभी जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अच्छा इसको घटाइएगा अगर इसमें से, तो ये इधर वाला तो मान लीजिए कि कट जाए, नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 रख दीजिएगा तो सब देखिए इस तरह से हो जाएगा, 2 9 3 ये कट करके कभी 0 हो सकता है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको 0 करने के लिए इधर वाले को पूरा बराबर कर देंगे, सेम टू सेम। बराबर करने के लिए 9 3 को बाहर कर देंगे तो ये जाकर के पूरा बराबर होने लगेगा। तो अब फिर अब रिपीटेशन कितने अंक का हो रहा था, 2 अंक का, तो इस दोनों को बाहर करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 100 से। और इस समीकरण 2 में करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x गुना 100 बराबर 72.93 डॉट डॉट गुना 100 और ये हो जाएगा 1000 x बराबर 7293.93 डॉट डॉट और इसको मानेंगे समीकरण 3। जो हम लोग चाहते थे वो पूरा हो गया का, तो यस किसे 93 ये दशमलव के रिपीटेशन वाला अंक ला दिए, इसमें दशमलव के बाद रिपीटेशन वाला भी अंक आ गया, रिपीटेशन जितना अंक हो रहा था इधर आ गया है। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 3 में है 1000x बराबर 7293.93 डॉट डॉट और समीकरण 2 में है 10x बराबर 72.93 और यहाँ पे 990 बराबर, घटाइएगा तो ये पॉइंट के बाद सब कट जाएगा और यहाँ पे 0 0 सब बच जाएगा और ये बच जाएगा 1 2 72 21 या x बराबर पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, सेम वही 72 21 और बटा में 990, 3 से कटाएंगे 2407 और ये 330 या x बराबर हो जाएगा आपका 2407 बटा 330, इसीलिए कितना हो जाएगा आपका 7.293 पे रेकरिंग बराबर 2407 बटा में 330 आंसर।
बाकी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया गया है, तो आप लोग इसको सोल्व करके इसका आंसर इसमें मिला लीजिएगा। तो देखते हैं ये वाला टाइप ऑफ लास्ट। तो यहाँ पे अब की बार एक पेरेक रिंग है और 2 अंक इसमें छूटा हुआ है। तो इसको पहले शॉर्ट मेथड से बनाएंगे वैसे ही 19,475 माइनस 1947। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। देखिए वही वाला 1947 है। अब बटा में एक अंक का रिपीटेशन तो 1 9 और 2 वही खाली दशमलव के बाद में तो 2 0 घटाइए 15 में से 7 गया 8 और ये 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 8 में से गया 7 1 का बटा में 900। अब इसको कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा दोनों, तो ये आ जाएगा कट जाएगा 43 82 और ये आ जाएगा 225। तो आ जाएगा आपका पूरा 43 82 बटा में 225 आंसर। इसका देख लेंगे लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में देखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन पहला में दिया है 19.475 पेरेक रिंग है। तो इसको लिखेंगे 19.475 पेरेक रिंग है, तो लिख देंगे 19.47 और 5 को बार बार लिख देंगे इसे डॉट डॉट। मानेंगे माना x बराबर 19.475 डॉट डॉट और इसको मान लेंगे समीकरण 1। इतना हो गया। अब देखिए फिर से देखेंगे कि इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले रिपीटेशन वाला अंक से पहले 2 गो ऐसे बैठल है, इसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। ये 2 गो है तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। कहिएगा कि ये अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो आप 100 से क्या गुना कर रहे हैं? रिपीटेशन के पहले 2 अंक बैठल है ना, इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो 100 गुना x बराबर 19.475 डॉट डॉट गुना 100। ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 1947.555 डॉट डॉट और इसको मान लेंगे समीकरण 2। बोलेंगे अब बोलिएगा कि 2 में से घटा दिया जाए, तो नहीं अभी नहीं घटाएंगे। अब रिपीटेशन वाला एक अंक बाहर निकालेंगे क्योंकि एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है इसमें। लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो 100x गुना 10 बराबर 1947.555 डॉट डॉट गुना 10 गुना कीजिएगा तो 1000x बराबर 1947.555 डॉट डॉट सॉरी गुना कीजिए 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1947 एक 5 बाहर आ जाएगा 5.555 डॉट। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? समीकरण इसको मान लेना है 3। लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1000x बराबर 1947.555 डॉट डॉट और ये आपका हो जाएगा 100x बराबर 1947.555 डॉट डॉट माइनस माइनस ये आपका पूरा कट जाएगा 100 केवल बच जाएगा और इधर घटाने पर आएगा आपके घटाए हैं देखिए यहाँ पे 17,528 17,528
0.00 और इधर हो जाएगा आपका x 00 और 10 में से 900 और x बराबर हो जाएगा 17,528 बटा में 900 कट जाएगा 4 से, ये 4 से कटाने पर कितना बार में कटा है तो 43 82 और ये कटा है 225 या x बराबर 43 82 बटा में 225 तो इसीलिए आपका आ जाएगा 19.475 फिर एक रिंग बराबर 43 82 या बटा में 225 आंसर। तो इस बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख दिए हैं, आप लोग बना करके मिला लीजिएगा। और अगर इसको अच्छा से देख करके एक बार आप लोग बना लेते हैं तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कभी नहीं फंसेगा। और इसमें ज़्यादातर इसी टाइप का पूछता है, जितना टाइप बताए हैं 6 गो टाइप से ज़्यादा कभी ज़्यादा पूछता नहीं है। तो आप लोग इतना क्लियर कर लेना है और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और अच्छे अच्छे वीडियो अभी आने वाले हैं। धन्यवाद।